नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक, स्वाति प्रकाशन वाली। इंग्लिश एडिशन है। ये चैप्टर चल रहा है इसमें 6 चैप्टर मटेरियल परचेज। उसमें क्वेश्चन नंबर चलेगा 6। 5 तक की आप वीडियो देख चुके होंगे और बीच में थोड़ा सा गैप भी हो गया है। कुछ और प्रोजेक्ट में बिजी था उस चक्कर में, तो वो काम हो गया, तो अब मैं वापस इस पर आ गया। तो ये 6 क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं, समझाते हैं। और अगर आपके पास बुक कोई और राइटर की है तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंड नीचे करते हैं और इसे पढ़ाते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। अब आपको साफ दिख रहा होगा इतनी देर में, इतनी दूरी से। तो यहाँ लिखा है द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ द रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ मटेरियल इन काव्या इंडस्ट्री ड्यूरिंग जनवरी 2018। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है 520 kg का, जो कि रेट है हमारा 25 रुपये पर kg। 3 तारीख को रिसीव फ्रॉम वेंडर मतलब परचेज किया है 200 kg 24.5 के रेट से। फिर इशू किया है 390 kg, रेट हमें खुद निकालना होगा। लास्ट में नीचे दे रखा ना FIFO मेथड, इसको यूज़ करना है। फिर आगे बात आती है डिफेक्टिव मटेरियल 11 जनवरी को 4 किलो रिटर्न किया है वेंडर को फ्रॉम परचेज ऑफ जनवरी 3 जनवरी को हमने जो परचेज किया था 24.5 के रेट से, उसी को हमने वापस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बताती है रिटर्न ऑफ सरप्लस फ्रॉम अ वर्क ऑर्डर। कहीं काम चल रहा तो वहाँ से रिटर्न सरप्लस जो है वो वापस आ गया हमारे पास 15 जनवरी को 15 kg और 24 के रेट से। इशू किया है 180 kg, वो भी कर लेंगे। रिसीव फ्रॉम वेंडर ये है 240 kg 24 रुपये 25 पैसे के रेट से। इशू किया है 295 kg। फिर रिसीव फ्रॉम वेंडर 320 kg और 24 रुपये 75 पैसे से। तो कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा आपको, वैसे अलाउ होता है CCS में। तो द स्टॉक वेरीफायर नोटेड दैट ऑन 20 जनवरी देर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ 6 kg, 6 किलो की कमी पाई गई। राइट आउट द कंप्लीट स्टोर लेजर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मटेरियल यूजिंग FIFO मेथड। FIFO मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो शॉर्टेज है इसको ओवरहेड मान के हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे इशू करने के हिसाब से, जैसे इशू करते हैं। यहाँ भी ऐसे किया गया है, शॉर्टेज ट्रीटेड एज ओवरहेड। जब कुछ नहीं लिखा तो ओवरहेड मानो, अदरवाइज दूसरा वाला मेथड है जिसमें प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं आपसे। तो लाइन हमने खींच ली है। यहाँ लिखा डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस। रिसिप्ट मतलब परचेज किया होगा, पैसा आया है सामान। इशू मतलब सेल किया है, जाएगा सामान। और बैलेंस मतलब बच गया है। स्टोर लेजर अकाउंट FIFO मेथड से हम सॉल्व करेंगे। लाइन हमने हाथ से खींची है। ठीक है, टाइम बचता है इसलिए आप अपने स्केल से कर लेना। तो यहाँ पे 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक है 520 kg 25 रुपये के भाव से। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2018 का टाइम दे रखा है, डैश डैश डैश, और सीधे सीधे हम पहुँचेंगे बैलेंस में 520 kg और 25 रुपये के रेट से। कैलकुलेटर हाथ में रखना, अदरवाइज़ फ़ोन का यूज़ अभी कर लो। फिलहाल तो पेपर में अलाउ नहीं होता फ़ोन, सिर्फ कैलकुलेटर अलाउ होता है CCS में। तो सॉल्व करते हैं। 520 मल्टीप्लाई 25, ओपनिंग स्टॉक 13,000 का आ गया हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद है 3 तारीख को रिसीव। वैसे डेट हमारी एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है, सही है। तो 3 तारीख, और बीच में ये याद रखना कि 20 तारीख को हमारा स्टॉक कम हुआ था। 18 के बाद हमें इस पॉइंट को करना होगा, थोड़ा सा हल्का टिक मार दिया। और इसके बाद हमारा देखा 3 तारीख को रिसीव हुआ, 3 जनवरी को रिसीव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 200 kg 24.5 के रेट से मल्टीप्लाई करो। 200 मल्टीप्लाई 24.5, 4900 रुपये का सामान जो हमारे पास आया है। अब इसको स्टॉक में ले जाएंगे तो पहले वाला लिखेंगे 520 और 200 ये,
ब्रैकेट में बंद कर देंगे, वरना लाइन खींच के भी काम को चला सकते हो। ठीक है, तो 25 रुपये का ये, 24.5 रुपये का ये, और ये 13,000 और ये 4,900 बंद कर दिया। अब आता है आगे कि इशू किया, 6 तारीख को इशू किया हमने, तो इससे एक लाइन नीचे करेंगे जिससे खुला खुला लगा रहे। तो डैश 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 हमने इशू किया 390 kg। तो 390 kg करने से पहले देखो यहाँ पे 520 भी है, 200 भी है। फीफो मेथड सिखाता है कि सबसे पहले वाला स्टॉक बेचो, कम पड़ जाए तो नीचे वाला बेचो। तो यहाँ पे बहुत सारा है स्टॉक, 390 बेचना है, तो 390 तो मैं सेल कर लूँगा आराम से 25 के रेट से। तो मल्टीप्लाई करूँगा 390 इंटू 25, 9750। यहाँ कितना बचेगा, 520 में से 390 माइनस कर दोगे तो 130 बचेगा। इसको तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो 200 सेम टू सेम, ये 25 के रेट से, ये 24.5 के रेट से, इसका तो वही आएगा 4900। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 130 इंटू 25, 3250। इतना सामान अभी भी बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? फिलहाल मुझे पता है ये वीडियो कम चल रही है क्योंकि कोई किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ कि कभी ना कभी किसी को रिक्वायरमेंट हो तो उसके पास ये चीज़ मिल जाए। 6 तारीख के बाद अगर देखते हैं तो 11 जनवरी को डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न किया है, जो 3 जनवरी को ख़रीदा था। 3 जनवरी को ख़रीदा 24.5 के रेट से, तो अब इसे वापस करना पड़ेगा भैया। जब चीज़ ख़राब आती है तो वापस कर दो तुरंत के तुरंत। तो 11 जनवरी हम वापस कर रहे हैं, डैश डैश डैश। ये 24.5 3 जनवरी वाला माल ये रहा 24.5 के रेट से, और हम वापस करेंगे 4 kg। तो 4 kg 24.5 के रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 24.5 इंटू 4, जो कि 98 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि मैंने इसमें से बेचा है तो इसमें ही कम करूँगा, बाकी तो इससे छेड़छाड़ हुई नहीं। तो 130 और 200 में से इसे माइनस करूँगा 4 को, तो 196 हो जाएगा 25 के रेट से, 24.5 के रेट से। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका तो 3250 आएगा। इसका मुझे करना पड़ेगा 196 मल्टीप्लाई 24.5 का रेट 4802 बंद कर लूँगा। अगर ना बन पाए ब्रैकेट तो बस कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल भी बना सकते हो। बस ये पता चलना चाहिए कि कितना माल बचा आपके पास। इसमें अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। 11 तारीख हो गई। 15 तारीख को सामान रिटर्न ऑफ सरप्लस फ्रॉम वर्क ऑर्डर वापस होके आया है, ना कि गया है। तो आया है तो रिसिप्ट में लिखूंगा। कौन सी तारीख है? 15 जनवरी। कितना सामान आया रिटर्न होके? 15 kg 24 के रेट से, 15 kg 24 के रेट से, तो आ गया 360। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। डैश डैश डैश, पहले से कुछ सामान था तो पहले से नोट डाउन कर लो और 15 यहाँ लिख दो। 25 का रेट, 24.5 का रेट, और फिर ये 24 का रेट है। यहाँ 3250, ये 4802, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 300, 4802 है, ठीक है, 60। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में बंद कर लिया। हाँ, कभी कोई तो अच्छे से बन जाते हैं ब्रैकेट। 15 जनवरी के बाद 16 तारीख को इशू कर रहे हैं 180 kg। तो चलो इशू कर लेते हैं 16 तारीख को 180 kg। तो देखो यहाँ 130 है तो मुझे ज़रूरत इसकी पड़ेगी, तो 130 तो ले लो पहले वाला 25 के रेट से, 3250। अब ज़रूरत पड़ेगी मुझे 180 बेचने के लिए 50 और चाहिए, तो 50 लूँगा मैं 24.5 के रेट से, क्योंकि फीफो मेथड सिखाता है पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, पहले फर्स्ट वाला आउट फिर सेकंड वाला आउट, है ना। 4802 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 24.5, 1225। हमारी सेल कंप्लीट हो गई। यहाँ कितने बचे हमारे पास? 196 में से ये चला गया तो 146 बचेगा करीबन। तो 146 लिख देंगे, ऊपर ही लिख देता हूँ 146, और 15 ये वाला, ये 24.5 के रेट से, और ये
24 के रेट से, ये तो 360 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 146 मल्टीप्लाई 24.5 का रेट 3577, बंद कर लो। 16 तारीख के बाद क्या है, 18 तारीख फिर से माल मिला है 240 kg। कौन सी तारीख थी? 18। 240 kg 24 रुपये 25 पैसे। 240 मल्टीप्लाई 24 इंटू 25 5820 डैश डैश डैश। ठीक है, तो इन दोनों को सेम टू सेम लिखूंगा 146 15 और 240 24 रुपये 50 पैसे 24 और ये 24 रुपये 25 पैसे, बंद कर दिया। यहाँ पे 3577 360 और फिर इसमें आ जाएगा 5820, बंद कर दिया। अब थोड़ी सी लाइन और बढ़ा दें, यहाँ तक दिख रहा है आगे, हाँ यहाँ तक। ठीक, 18 तारीख के बाद 21 तारीख को, उससे पहले एक चीज़ थी 20 तारीख को हमारा शॉर्टेज है 6 kg का। 18 के बाद क्योंकि हमने टिक लगा दिया इसलिए याद रहा, वरना याद भी नहीं रहता कुछ है। तो 20 तारीख को हमारा शॉर्टेज है, तो मैं ये लेता हूँ 20 जनवरी, और इसे इशू की तरह देखूँगा 6 kg। सबसे पहला जो प्राइस होगा उसी से मल्टीप्लाई कर लूँगा 24.5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते कितना आता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 इंटू 24.5 147 रुपये का, जो कि शॉर्टेज आ गई। तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 140, 15 सेम टू सेम 240, बंद कर लिया। 240 और ये 24 रुपये से 24 और 24 रुपये 25 पैसे। इसमें 360 आएगा, इसमें कितना आएगा 5820। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर से एक बार 140 इंटू 24 रुपये 50 पैसे 3430। ठीक, यहाँ तक बंद कर लिया। 20 तारीख के बाद 21 तारीख को क्या हुआ, इशू हुआ है। 18 के बाद 20 बीच में आ गया, फिर 21 में भी इशू हुआ है, तो 21 तारीख का हम लिखेंगे, और 28 का लिखना पड़ेगा, तो जगह कम ना पड़ जाए, बस थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। 21 जनवरी डैश डैश डैश। हम 295 सेल कर रहे हैं, हमारे पास सामान कितना है 140, तो यहाँ है, तो 140 तो ये लिख दिया 24.5 के रेट से। स्टॉक चेक करके हम सेल करेंगे ना, 15 ये था, 15 पूरा पूरा ये लिख दिया 24 के रेट से, ऐसे छोड़ देता 24, मैंने 24 लिखे पॉइंट बना के 00 लिखता, वो छोड़ो। अब हमने अभी तक कितना बेच दिया, पहले प्लस कर लो 140 प्लस 15 इतना, यानी 155 बेच चुके हैं। अब ज़रूरत कितनी थी मुझे बेचने की 295, तो 295 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 140 चाहिए, मतलब दोनों इस्तेमाल कर लिए तब भी मुझे कम पड़ रहे हैं, और चाहिए तो यहाँ से आएगा। पॉइंट मत समझना, 15 यही है, गलती से पेन रख गया यहाँ पे। 140 चाहिए मुझे, यहाँ से ले लूँगा 140, अगर मैं लूँगा तो यहाँ बचेंगे सिर्फ 100। बात सुन रही, और 24 रुपये 25 पैसे के रेट से लिया है। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सबसे पहले, इसकी मल्टीप्लाई 3430, इसकी 360, इसकी करनी पड़ेगी 140 इंटू 24 रुपये 25 पैसे 3395, 24 रुपये 25 पैसे 100 इंटू 24 रुपये 25 पैसे 2425। इसके बाद हमें पता चला 28 को और सामान खरीदा गया है, तो 28 तारीख को कितना 320 kg 24 रुपये 75 पैसे का
तो लिखो 320 इंटू 24.75 7920 डैश डैश डैश, पहले 100 उठाऊंगा, फिर 320 24 25 और 24 रुपये 75 पैसे। तो ये 2425 आ जाएगा और यहाँ पे 7920 बंद कर लूँगा। और तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो लास्ट में अगर सामान बचता है तो कितना बचता है, लास्ट वाले को जोड़ूंगा तो 420 ये आएगा और इन दोनों को प्लस करूँगा। 7920 प्लस 2425 10,345। देखो 10,345 आंसर आ रहा है अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो। और 420 ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा, वो सही आ गया। बाकी इशू आप देख लेना, इन सबको जोड़ के आएगा, इसका इसका आंसर सब मिल जाएगा, आपको मैच कर जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, कैसे लगी वीडियो बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा है पढ़ लेना, चाहो तो चैनल को सपोर्ट कर लेना, जो लिखा है उस पर अमल करके, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। बाय, टाटा। नोट तो कर लिया होगा यहाँ से यहाँ तक। देखो दिख रहा नहीं दिख रहा, कई बात नहीं दिख पाता, थोड़ा सा ऊपर ऐसा कर लूँ, अब तो दिख रहा होगा। ठीक, क्योंकि एंड स्क्रीन स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपको कुछ नहीं दिख पाएगा। बाय बाय। वीडियो को पूरा देख लिया करो, शॉर्ट में अगर देखोगे ना तो मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व कर रख लूँगा फिर समझाऊँगा, तो इसलिए पहले पूरा वीडियो देखोगे तो ही मैं इस तरह से लिख के बताऊँगा, अदरवाइज़ मैं भी शॉर्टकट, क्योंकि बच्चों को जो चाहिए मुझे वही देना पड़ेगा, अगर उन्हें शॉर्टकट में देखना है तो शॉर्टकट में ही हमें करवाना पड़ेगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।